कि एक ही पुत्र और वो किसी दुर्घटना में चला गया। माँ बाप दोनों मरने के लिए तैयार हुए कि महाराज जी अब क्या करेंगे जी के। मैं अपने बेटे से संतुष्ट था, एक ही था, लेकिन हमारा चिराग था, वंश को चलाने वाला था, वाणी व्यवहार से हम संतुष्ट थे, गांव का कोई भी व्यक्ति उससे नाराज नहीं था, सबका आदर करने वाला था। लेकिन गलती क्या हुई कि जो दुर्घटना में चला गया। मैंने कहा कि धैर्य धारण करो। कहे महाराज धैर्य धारण करूं, आप कह रहे हो धैर्य बंधेगा कैसे। उस मां ने रोते हुए कहा मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। मैंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है बताइए आप, हम वहीं जावें। मैंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक काम करो। क्या? पूरी निष्ठा पूर्वक पति पत्नी दोनों संपूर्ण झंझावादों को दिमाग से निकालो। अगर यही मानते हो कि हम प्राण देना चाहते हैं तो प्राण नहीं देना है, कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, बस दोनों को घर में रह करके निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक समर्पित भाव से राम 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 राम, बस यही कहना है। क्या होगा महाराज जी इससे? मैंने कहा कि क्या होगा ये बाद में बात करना, इससे क्या नहीं होगा ये कहो। क्या होगा नहीं, क्या नहीं होगा। राम 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 जपो, निंदा स्तुति से परे हो जाओ। कभी भी ये चिंतन ही नहीं करना कि भगवान ने मेरा बिगाड़ दिया है, मेरे से गलती नहीं हुई है, कौन से पाप हुए थे जिसके कारण ये हुआ है, हमने तो अच्छे काम किए थे, हमारी संतान भी बहुत अच्छी थी, आदर्शवादी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा ये शब्द नहीं कहना, केवल राम 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 करना। राम के नाम, राम से भी ज्यादा बड़ा राम का नाम है, राम से ज्यादा शक्ति राम के नाम में है। तुम्हारा जो भी चला गया होगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन राम 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 कहते रहना। जब तक वापस ना आ जाए तब तक राम 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 कहना बंद मत करना, कहते ही रहना। और क्रियाओं को करते रहना, लेकिन राम 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 कहते रहना। और आपको पता बता दूं, गांव का नाम बता दूं, जिला बता दूं, प्रदेश बता दूं, एक ऐसी दिव्य घटना, ऐसा दिव्य चमत्कार मेरी आंखों के सामने वर्तमान में देखा गया है कि राम नाम के प्रभाव से 2.5 वर्ष बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, अद्भुत पुत्र पैदा हुआ। और आपको बता दें ये मध्य प्रदेश का ग्राम अचर्रा है, जो राजेंद्र दास जी की जन्मभूमि मलुकपीठ, वहां हमारे 250-300 शिष्य हैं अचर्रा में। एक गुप्ता परिवार की घटना है, अभी है वो प्रमाण है, प्रमाण है। टीकमगढ़ जिले में आता है ग्राम अचर्रा, और उस गुप्ता का नाम है धर्मेश। उसके पुत्र हुआ, कितने वर्ष बाद हुआ? 2.5 वर्ष बाद हुआ। अभी है वो बहुत सुंदर बालक है। आप सोचिए जरा, विचार करिए, ये मैं लंदन की घटना नहीं सुना रहा हूं, जर्मन फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, टीकमगढ़ जिले की बात कर रहा हूं, आंखों देखी बात कर रहा हूं, वाणी से बताए हुए उपाय की चर्चा कर रहा हूं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाकर के पूछ लेना। ग्राम अचर्रा की घटना है। और एक अद्भुत बात है, राजेंद्र दास जी का क्लास फेलो है वो धर्मेश। दोनों एक ही साथ बचपन में प्राइमरी तक पढ़े। और गुप्ता धर्मेश मेरा शिष्य है। मैंने बताया ना 250-300 शिष्य हैं उस गांव में मेरे। मैंने 12 साल 14 साल तक कथा कही, केवल एक ही उपाय बताया। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं
नहीं जाना है, राम 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 कहो दोनों। पैसा बहुत है, ठाकुर जी की कृपा है। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं सोचना है, साफ बंद करो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, राम 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 कहो। कहीं जाओगे अच्छे बुरे दो शब्द बोलने पड़ेंगे, क्यों भाई, किसी के सुनने भी पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां करनी पड़ेंगी, कहीं मत जाओ। बस यही समझ लो कि हमारा जीवन अब राम के लिए है। दोनों ने राम 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 जपा। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चमत्कार कि उसके 2.5 वर्ष बाद एक सुंदर बालक हुआ है प्यारे। वो बालक आज भी है, वही उस घर का चिराग है। क्या बात करते हो, सुनो, कान खोल करके सुनो। इन बातों को हवाई हवाई नहीं लेना चाहिए, इनको अंदर आत्मा तक ले जाना चाहिए, आत्मा में इन बातों को स्थान देना चाहिए। ये महात्माओं की बातें हैं, इनको आत्मा में स्थान मिलना चाहिए। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। विश्वास करने की जरूरत है। तो प्यारे, सती का सब कुछ वापस हो गया, क्योंकि उसने कहा हरि 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 हरि। कितना बड़ा चमत्कार है हरि नाम में। आपको वापस क्या हुआ, प्राण चले गए, पुनः पार्वती के रूप में अवतरित हुई। इसके बाद पति के रूप में भगवान शिव मिले। बोलो मिले कि नहीं मिले। और वही कैलाश पर्वत पर रहने का स्थान मिला। जो कैलाश चला गया था, कैलाश भी मिल गया, पति छूट गया था, पति मिल गया, और प्राण छूट गए थे, दोबारा प्राण मिल गए। बोलो जो चला गया था वो सब वापस हुआ कि नहीं हुआ। किससे हुआ, हरि नाम से। हरि मानी राम, राम मानी हरि। इसलिए ये नाम जप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। इसलिए नाम जप सभी ने स्वीकार किया है। किस किस ने किया है, महाराज दशरथ ने नाम जप किया है। सती को भगवान शिव मिल गए नाम के प्रभाव से। महाराज मनु को नाम के प्रभाव से भगवान मिल गए। बोलो मिल गए। और वही मनु जब दशरथ बने तो नाम के प्रभाव से उन्हें राम मिल गए पुत्र के रूप में। केवल ये नाम का चमत्कार है। आप कहोगे प्रमाण क्या है। अबधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पाणी। ये सारंग पाणी कहते हैं भगवान विष्णु को। हृदय भगतमती सारंग पाणी, यानी भगवान का नाम जपते रहते हैं महाराज दशरथ। हृदय भगतमती सारंग पाणी, सारंग पाणी मानी नारायण का नाम, हरि का नाम जपते रहते हैं। तो बोलो हरि मिल गए कि नहीं मिल गए। हरि मिल गए। और वंश डूब रहा था, कोई इक्ष्वाक वंश को उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था कि अयोध्या में यज्ञ होना व्यर्थ हो गया। अयोध्या की गौशालाएं जहां हजारों नहीं करोड़ों गौएं हैं, उनकी सेवा भी व्यर्थ हो गई। संत महात्मा आते थे, राज्य में सम्मान होता था, वो भी सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि अयोध्या राज्य को एक उत्तराधिकारी भी नहीं मिला। बोलो सोचने की बात है कि नहीं। जिसके घर में संत जाते हों, जिसके घर में कथाएं होती हों, जिसके घर में धार्मिक अनुष्ठान होते हों, और उसके घर को चलाने वाला कोई एक दीपक ना हो, चिराग ना हो, प्रकाश देने वाला, तो ईमानदारी से बताओ लोग यही कहते कर लो पूजा पाठ और करो पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ, पूजा पाठ। घर चलाने वाला आया नहीं आज तक। पूजा पाठ, पूजा पाठ।
बस यही सोच नगण्य सोच है, यही नकारात्मक सोच है जो तुम्हें रसातल की ओर ले जा रही है। 60,000 साल के हो गए महाराज दशरथ, लेकिन भगवान हरि का ये प्रभाव, ये चमत्कार है कि नित्य जो है हरि 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 जपते हैं और हरि की पूजा करते हैं। हृदय भगतमती सारंग पानी 60,000 वर्ष की आयु में वंश चलाने वाले राम आ गए। बोलो आ गए कि नहीं? इक्ष्वाकु वंश को चलाने वाले कौन आए? 60,000 साल की आयु में आए। बोलो जितनी निराशा थी सब आशा में बदल गई कि नहीं बदल गई? क्या औषधि के प्रभाव से राम आए हैं या किसी के भेजने से राम आए हैं? कैसे राम आए हैं? राम आए हैं हरि नाम स्मरण करने से आए। किससे आए हैं? हरि नाम स्मरण करने से। वंश डूब रहा था, लेकिन वंश को चलाने के लिए राम ही अंश बन करके आ गए। बोलो आ गए ना? राम ही आ गए। यानी यह है नाम की लाज, इसको कहते हैं नाम की लाज। भगवान अपने नाम की लाज की रक्षा करते हैं, इसलिए जो भी राम का नाम लेता है, हरि नाम स्मरण करता है, भगवान उसकी लाज की रक्षा अवश्य करते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए 60,000 वर्ष की आयु में दशरथ जी को राम मिल गए, पुत्र के रूप में मिले। बोलो ऐसा वंश चलाया कि बड़े बड़े राजाओं के वंश डूब गए, लेकिन बोलो इक्ष्वाकु वंश आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चाहे जिस वंश में तुम पैदा हुए हो, लेकिन सभी वंश वाले राम को ही मानते हैं, अपना कि नहीं मानते हैं? जल्दी बोलो। चाहे जिस वंश में पैदा हुए हो, लेकिन राम को ही सारे वंश के लोग मानते हैं। राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। यह है हरि नाम का प्रभाव। अब आप आगे की बात सुनो, एक एक बात को विस्तारित कर रहा हूं और आपको जगा रहा हूं, क्योंकि आप सुसुप्ति अवस्था में हो। आपको संसार दिखाई दे रहा है, इसको आप जगा हुआ नहीं माने कि हम जगे हुए हैं। क्योंकि संसार दिखाई दे रहा है तो तुम जगे नहीं हो। संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है तो ये अंधकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोतियां बिंद जब आंखों पे आ जाता है तो उस समय अंधकार ही दिखाई देता है। और तुम कहते हो कि नहीं यही अंधकार हमारा है, हमारा है। नहीं नहीं, ये अंधकार है, इसे दूर करना है। जिस दिन तुम संसार बनाने वाले को देखने लगोगे, उसी दिन हम समझेंगे तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ गया और तुम जगे हुए हो। नहीं तो आज सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। इसी में तो उलझे हो। यही है मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। पूरे हस्तिनापुर में जितने धृतराष्ट्र के बच्चे थे, कुरुवंशी थे, वो सब सोए हुए थे।
लेकिन 5 पांडव जागे हुए थे। बोलो, 5 पांडव केवल जगे हुए थे, जिन्हें भगवान दिखाई दे रहे थे कि ये भगवान है हमारे भगवान है, वो जगे हैं। लेकिन कुरुवंशियों को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। कुरुवंशियों को तो धन दिखाई दे रहा था, साधन दिखाई दे रहे थे, कुरुवंशियों को वैभव दिखाई दे रहा था। इसलिए वो मोह की रात्रि में सब सोए हुए थे। बोलो, सोए हुए थे कि नहीं? अच्छा बोलो, विनाश किसका हुआ? जल्दी बोलो। जो मोह की रात्रि में सोया था वो अंधकार में डूब गया, नष्ट हो गया। लेकिन 5 पांडव भगवान के भरोसे थे, इसलिए वो जागे हुए थे। तो याद रखना, वन में रह कर के भी उन्हें भवन मिल गया। बोलो, मिल गया नहीं? वन में रह कर के भी क्या मिल गया? भवन मिल गया। राम जी को वन में रह कर के अयोध्या मिली है। बोलो, राम जी को वन में रह कर के अयोध्या मिली कि अयोध्या में रह के अयोध्या मिली है? भवन में रह कर के अयोध्या नहीं मिली है। कनक भवन में रह कर के अयोध्या नहीं मिली है, वन में रह कर के अयोध्या मिली है। आप कहो महाराज, वन में रह के? हाँ, अवध तहीं जहाँ राम निवासु, जहां पर श्री राम है वहीं अयोध्या है। तो जो अयोध्या महलों वाली अयोध्या, कह नहीं ये अयोध्या नहीं है, ये तो घर मसान जन पर जन भूता, सुत मित मीत मनहु जमदूता। ये स्मशान है अयोध्या। ये स्मशान का मतलब है अंधकार। बोलो, ये स्मशान का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। जितने लोग स्मशान जाते हैं मुर्दे के साथ, बोलो आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि नहीं उस समय? जल्दी बोलो। पंचायत नहीं करना चाहिए वहां मरघट पर, दुनिया की सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए वहां, केवल सिर्फ नेत्र बंद करना चाहिए, नेत्र बंद करना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन क्या बतावे, वहां तो दुनिया की बातें करने लगते लोग, जाने क्या क्या करने लगते हैं। प्रपंच की बातें वहीं मरघटाई पे ज्यादा करते हैं सब। प्रपंच वहां छोड़ करके चले आते हैं। मरघट भी परेशान है आज की खोपड़ी से। हाँ, कहते हैं पता नहीं है कहां कहां के चले आते हैं, यहां की मर्यादा का ही पालन नहीं कर रहे हैं। एक बार एक चेला बहुत चंचल था, तो गुरुदेव ने बहुत ज्ञान दिया, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ा। तो पास में स्मशान था। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये मुर्दा जा रहा है, आज मेरी आज्ञा है इसके पीछे जाओ तुम, और जब तक ये भस्मीभूत ना हो जाए तब तक लौटना नहीं। गुरुदेव ने कहा मरघट पर इसे ज्ञान हो जाएगा। अब चेला गया, वहां दुनिया भर की बातें सुनी, गांव वालों की, प्रपंच की उसने, क्योंकि गांव में सब प्रपंच की बातें कर रहे थे, मुर्दा जल रहा था और लोग जो है पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अब उस चेले ने सबकी बातें सुनी। सबकी बातें सुनने के बाद जब वापस लौट के आया, गुरुजी ने कहा क्यों बेटा, कुछ ज्ञान हुआ? कहे गुरुदेव एक ही बात ध्यान में आई, वो यही ज्ञान हुआ कि यहां पर अगर हम लकड़ी का टाल खोल दें तो बहुत ही अच्छा चलेगा। है लकड़ी का टाल देखा? बताओ, वाह। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जीवन में हमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि कहां पर। सीढ़ियों पर बैठ जाओ बेटा, कोई है यहाँ पर, यहाँ बैठ जाओ, बिना आज्ञा के कोई नहीं आएगा, ठीक है ना? मत आने देना, और कोई जबरदस्ती चढ़े तो मुझे इशारा कर देना। हाँ, तो सुनो ध्यान से, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
पांडवों ने भगवान को देखा है इसलिए जागे हुए हैं, और कुरुवंशियों ने भगवान को नहीं देखा। उन्होंने धन देखा, उन्होंने साधन देखे, उन्होंने सम्मान देखा, भगवान को दूर कर दिया। इसलिए आप सबको मालूम है कुरुवंश की क्या दुर्दशा हुई। भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने के बाद भी बाणों की शैया पर लेट करके 6 महीने तक मौत का इंतजार करना पड़ा।